ये पहाड़ी बहुत प्राचीन हो गई है, बहुत ही प्राचीन। आप सोचें कि इसकी ये स्थिति है कि ये एकदम उपजाऊ मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है अब ये उसका हिस्सा बन चुकी है, और इसकी सारी जो कठोरता थी वो चली गई है। यहाँ से जब पानी गुजरता है तो इस तरीके से इसकी परतें गिरने लग जाती है। मतलब अब ये एकदम उपजाऊ मिट्टी बनाने की स्थिति में आ गई है। और यहाँ देखा ये काफ़ी इसका हिस्सा जो है काफ़ी हार्ड है। तो पोखरण के ये जो पठार है ये एकदम समाप्ति की तरफ है, ख़त्म होने वाला जो इनका हिस्सा है वहाँ आगे, मतलब इनकी जो कंपोजिशन थी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये उपजाऊ मिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे चलती रहती है। पहाड़ नए होते हैं तो बहुत कठोर होते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं, और जब पहाड़ पुराने हो जाते हैं, अपनी पूरी उम्र की अंतिम अवस्था में आ जाते हैं, तो इस तरीके से भंगुर हो जाते हैं, वो इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। और ये बारिश की नमी के साथ कुछ बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर ऐसी सुराख बना करके इसके बीच में हवा को कैद करके और ये जो स्पीड है उपजाऊ मिट्टी बनने की उसको फास्ट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से देखें, ये जो लेयर्स है सारी वो निकल रही है। यानी जैसे समुद्र में तलछट पे जैसे लहरों के साथ परत दर परतें जमती है, वैसे ही इसका उल्टा जो है वो उल्टी प्रक्रिया चल रही है। परतें वापस धीरे धीरे करके उखड़ रही है, नीचे आ रही है। ये देखें अब बहुत सारी परतें एक एक करके दिख रही है। स्पेशली इसमें देखें अलग अलग मिनरल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकृति अपना काम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सूक्ष्मता से करती है। प्रतिपल कुछ न कुछ घटित हो रहा है, भले ही हम उसको नोट करें या न करें, मगर प्रकृति अपनी धुन में, अपने सृजन में और सृजन के जो एकदम हित में जो है उस काम को प्रतिपल करती रहती है। ये इन परतों को और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। पोखरण के उत्तरी हिस्से में जो पहाड़ी आई हुई है ये वहाँ का हिस्सा है, बहुत शानदार। ये अंदर जो परतें दिख रही है वो कि जब ये महासागर था यहाँ पर, एक महासागर बताते हैं वो पहले यहाँ पर था, तो ये उसकी परतें हैं कि उस समय जो मिनरल्स थे, जो तत्व थे वो पानी में थे, उसकी वजह से ये जो वाइट वाइट अलग अलग जो लेयर्स आ रही है, ये लाइम हो सकता है, चूना हो सकता है, या जो 108 जो भी वो एलिमेंट बताते हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। मगर ये अभी हिस्सा हार्ड है, मगर इसके बीच में से हवा और पानी की वजह से सारी ये मिट्टी बन चुकी है, और मिट्टी ऐसे बह करके नीचे आ जाएगी। नीचे आकर के इधर ढलान से पानी के साथ बहती हुई ये यहाँ से होती हुई, ये जो नदी नाले के जो रिवरलेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से होती हुई ये मिट्टी वहाँ आगे रण में चली जाएगी। बीच में जो खेत और धोरे हैं उनमें ये उपजाऊ मिट्टी जब बिछेगी तो उनकी जो प्रोडक्शन की रेट है, वहाँ जो उपज है उसमें भी बहुत सुधार हो जाएगा। तो ये पोखरण की पहाड़ियों का बहुत शानदार नज़ारा, और ये फेज़ है पहाड़ से उपजाऊ मिट्टी बनने का। और इस अस्तित्व में हर किसी का अपना एक फेज़ है, हर किसी के होने का अपना एक मोड़ है। वहाँ पर सब प्रतिपल बदल रहा है, और बदलाव ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। जिसने बदलाव को स्वीकार कर दिया उसने सर्वस्व को, समस्त सृष्टि को, समग्र को स्वीकार कर लिया। और बदलाव जिस दिन स्वीकार हो जाएगा उस दिन आपकी मुक्ति हो ही जाएगी। तो एक छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यहाँ सब कुछ प्रतिपल बदल रहा है। ओनली चेंज इज़ नेचुरल। ये यहाँ पर कुछ दिन पहले से कोई गया है जानवर, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं जब यहाँ बैठा था तो सामने से एक लोमड़ी वहाँ से चल के गई थी, उसकी जो ट्रैक है उसको मैं देखूंगा। और ये एक बहुत ही शानदार खूबसूरत डिज़ाइन प्रकृति की, क्या बोलेंगे आप इसको, अद्भुत डिज़ाइनिंग, जैसे किसी ने छेनी से इसको बनाया हो, इतना प्यारा। क्या कार्विंग है यार, ओहो ज़बरदस्त। अद्भुत कार्विंग प्रकृति की। ज़बरदस्त सीन, आहा एकदम। हवा पानी का जो खेल है, जादुई खेल, वो यहाँ पर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे कुदरत ने इसको घड़ा है, कैसे कुदरत ने इसकी रचना की है। ज़बरदस्त कृति प्रकृति की। यहाँ की मिट्टी में काफ़ी नमक होता है, चूना होता है, लाइम होता है, तो उसकी वजह से सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है। जब नमी सूख जाती है तो लाइम पीछे रह जाता है, पानी चला जाता है तो चूना पीछे बच जाता है। तो यहाँ की मिट्टी का जो चूना है, लाइम जो है, उसकी वजह से ऐसी वाइटनेस इसमें दिखाई देती है। शानदार।
हवा और पानी के जोड़ से कितनी शानदार आकृतियाँ बन सकती है। यहाँ पर डेजर्ट की कोक जिसे कहते छिपकली है, मुझे देखते भाग चली। मैं इसका कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से कुछ बकरियाँ गई है और तो क्या होगा। मगर ये जो है ना, ये बहुत शानदार जगह है, बहुत ही शानदार। पहाड़ी एकदम धरातल में मिक्स होने वाली है। जहाँ से ये उत्पन्न हुई थी वहीं अपना समापन, अपना सब कुछ उसी में वापस मिटाने को आतुर सी दिखाई देती है। मस्त तरह से आज की संध्या का सूर्यास्त वहाँ पर हो रहा है, सनसेट उधर हो रहा है और मैं यहाँ पर ताज़ी हवा के साथ इस मस्त नज़ारे का आनंद ले रहा हूँ। पोखरण से 5-6 किलोमीटर दूर जो भैरव राक्षस वाली जो गुफाओं का जो एरिया है वहाँ पर हूँ मैं अभी। बहुत ही शानदार संध्या का समय, एकदम नीरवता, नितांत एकांत, कहीं कुछ हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा उधर जाता हूँ। अभी एक ट्रैक मैंने देखी, वहाँ से कुछ जीव जंतु जाते हैं, एक बार उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये कदम इतने छोटे लग रहे हैं कि यहाँ से ज़रूर कोई जंगली जंतु गया, जंगली बिल्ली हो सकती है या नहीं तो डेजर्ट फॉक्स हो सकती है, लोमड़ी हो सकती है। मैंने उधर से अभी उसको जाते हुए कुछ देखा भी था जब मैं यहाँ पर कुछ चिप्स खा रहा था। तो ये इसके नियमित पेट्रोलिंग का ट्रैक है जहाँ से ये आती जाती है। एकदम शांत। ये पीलू की झाड़ी है। ये प्रकृति का जादू। यहाँ पर ये मकड़ी ने जाल बिछा रखा है, इसको अपन तोड़ते हैं और ये शानदार कृतियाँ झरोखे प्रकृति के। मस्त एकदम। यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा है, अंधेरा भी होने लगा है। और वहाँ सामने मेरी बाइक खड़ी है, उधर वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर, पठार के ऊपर। चलिए आज की सुहानी शाम के सूर्यास्त के साथ कहते हैं अलविदा। एक बहुत खूबसूरत शानदार दिन का समापन एक शानदार जगह पर, प्रकृति की शरण में, सृष्टि के सानिध्य में। आनंददायक शुभ संध्या, शुभ रात्रि।